बम ब्लास्ट हुआ है। वाली पीढ़ी धीरे धीरे खत्म हो रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल गाइस। आशा दूसरा व्लॉग में आपका स्वागत है। राम राम सारन है। और चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और गाइस व्लॉग स्टार्ट करने से पहले 2 दिन में क्या हादसे हो गए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो 10 तारीख को रात को 6 साढ़े 6 बजे के आसपास जो लाल किले पे जो बम ब्लास्ट हुआ था उसका भी बहुत ज़्यादा दुख है। और काव्या के डैडी बताएंगे। बताइए जी क्या हुआ उस दिन। शाम को 6:52 पे या 55 के आसपास बम ब्लास्ट हुआ है वहाँ पे। उसमें 9 की 10 आदमी मरे हैं, जबकि 30-35 आदमी घायल हुए हैं। उनकी भी ज़्यादातर सीरियस हालत है। कौन से हॉस्पिटल में मिल के आया था? अमित शाह। हाँ, तो गाइस अमित शाह आके हॉस्पिटल में भी मिल के आए और जहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था वहाँ पे भी गए। और सारी तहकीकात करने के बावजूद आज न्यूज में बताया कि 5 आदमी थे जो इनके साथ जो मिले हुए थे। स्लीपर सेल। हाँ, स्लीपर सेल थे गाइज। और वो तो डॉक्टर है गाइज। ये बहुत ज्यादा दुख वाली बात है जो हमारे दिल्ली में भी आके ऐसे बम ब्लास्ट करने लग गए। और पहले हुआ था हाँ यहीं खा रहे हैं और यहीं पे जिस थाली में खा रहे गाइज उसी थाली में छेद कर रहे हैं। और फिर ऐसे बोल देते हैं कि मानो से ऐसे मत करो यार, इन सब एक जैसे नहीं होते तो नहीं है। लेकिन देखो ये यहीं पे ही रह के और इन्होंने कितना बड़ा आदमी ऐसे ही है। हाँ क्या कर दिया, कितना बड़ा वो कर दिया। कितने दिन से गाइस प्लानिंग चल रही थी इनकी, बहुत दिन से। और बड़े बड़ी पोस्ट पे है सारे जो भी आतंकवादी हैं सारे। और MBBS डॉक्टर थे बहुत सारे। तो हाँ इंजीनियर MBBS डॉक्टर सारे ये। उसने भी कुछ पोस्ट वगैरह। और गाइस कोई बोल रहा है जो सुपरस्टार है धर्मेंद्र जी वो खत्म हो गए हैं, ऐसे बोल रहे हैं उनकी डेथ हो गई है। लेकिन पता ही नहीं, न्यूज में अभी सुबह मैंने देखा तो उसमें भी नहीं दिखा रहे कि अफवाह है क्या है। बोल रहे थे हाँ कि 90 साल के हो गए और उनकी डेथ हो गई है, ऐसे बोल रहे हैं। सुनने में ऐसा आ रहा है, लेकिन न्यूज वगैरह पे और इंस्टाग्राम पे जो सोशल मीडिया उस पे अभी कुछ न्यूज नहीं आई है, कोई अपडेट नहीं है, कोई दिखा नहीं रहे हैं क्या हुआ क्या नहीं। तो उसके बारे में कुछ नहीं है। लेकिन 90 साल का बोल रहे हो गए हैं धर्मेंद्र जी, तो ऐसा हो जाएगा तो बहुत दुख की बात है। उनके परिवार कितने सुपरस्टार है गाइज। और गाइज मेरे अब तक के हीरो बेस्ट फेवरेट धर्मेंद्र जी थे। तो है ये थी 10 तारीख को और 11 तारीख को ये वाली न्यूज बहुत दिल दहलाने वाली न्यूज है गाइज। अपने घर की हाँ बता दो। बहुत वो हुआ दुख गाइज। और जो बेचारे शहीद हुए हैं, जो वहाँ पर हादसा हुआ था लाल किले पे, उनका भी हमें बहुत दुख है। पता नहीं ये 2025 जाता भी क्या करके जाएगा समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि 2025 ने बिल्कुल पब्लिक सबका दिमाग खराब कर दिया गाइज, बहुत हालत खराब कर दी है। कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ, इतने हादसे हुए हैं इस वाले साल में बहुत ज्यादा। तो समझ में नहीं आ रहा कि 1 महीना रह गया, 1.5 महीना रह गया, तो ये जाते जाते क्या करके जाएगा। तो बने रहना एंड तक ब्लॉग में। गाइस इतनी बुरी तरह से बम ब्लास्ट हुआ था कि जो साइड में गाड़ियां भी खड़ी थी उनके भी परखच्चे उड़ गए या चिथड़े उड़ गए। एक भी गाड़ी नहीं बची और उनमें जो बैठे थे बेचारे वो भी नहीं बचे गाइस। और जो गाड़ी थी वो मोमडन था। हाँ वो तो था ही मोमडन। ये कामीन मोमडन है कहाँ 3 घंटे पहले पार्क कोई वहाँ पे मस्जिद है, लोकल मस्जिद है, उसकी पार्किंग में खड़ी कर रखी थी। 3 घंटे मतलब 3 बजे से खड़ी थी वो गाड़ी। और गाड़ी में ही बैठा रहा गाइज। नहीं और गाड़ी से बैठ आज सुबह न्यूज में दिखाया था उसने पॉल्यूशन भी करवाया गाड़ी का। बताओ जब वो जलने वाली थी, जब ये काम करने वाले थे, तो मतलब पॉल्यूशन वगैरह ये चीजें भी क्यों करवाई। पर गाइज उन्होंने ये सोचा होगा कि हम हाँ कभी कोई पुलिस वाले कोई पकड़ ले या कुछ हो जाए, हो सकता है वे मजबूर हो गए होंगे, वो इधर उधर जा नहीं सके, तो उन्होंने वहीं पे ही बम ब्लास्ट कर दिया। क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने आज न्यूज में बता रहे कि पॉल्यूशन कराया था, तो उनका कोई और टारगेट था गाइज। हाँ ना वो पूरा। तो इसलिए वो उनसे मिस्टेक से ये काम हो गया। नहीं करते हैं ज्यादातर, जहाँ पे लोग बाग की भीड़ होती है बहुत। वो वाली मूवी नहीं है हॉलीडे, उसमें भी तो ऐसे ही है। तो गाइस सबसे दुआ है सब अपनी सेफ्टी के साथ रहे, जाए बाहर जहाँ पर भी जाए अच्छी तरह से
जांच पड़ताल करके फिर तब जो भी कोई आप लोग घूम रहे हो या कुछ किसी चीज का इंजॉयमेंट कर रहे हो, हाँ सेफ्टी पहले गाइज, तो ध्यान रखा करो अपना। मैं तो यही दुआ कर सकती हूँ आप लोगों से, और उन जो जिसके चोट लगी है उनसे भी बस दुआ ही कर सकते हैं हम लोग, बेचारे सही सलामत अपने घर चले जाए। और गाइज बता रहे हैं, सुबह सुबह न्यूज में मैंने देखा था, एक फैमिली थी, उसके 2 बच्चे थे, हस्बैंड वाइफ थे, तो पूरी फैमिली थी, वो भी गाड़ी में ही बैठे थे, तो वो भी खत्म हो गए, उनकी भी गाड़ी जल गई, राख हो गई बिल्कुल। तो सुबह सुबह मैंने आज न्यूज देखी है, तो वो अपडेट मैं आप लोगों को बता रही, शेयर कर रही हूँ। तो 2 दिन से गाइज बिल्कुल भी व्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा था, तो बहुत मन उदास है, क्योंकि कितने लोग बेचारे, किसी के भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, तो दुख होता है गाइज ये चीजें देख के। तो 2 दिन से मैं तो न्यूज पे ही लगी पड़ी हूँ, देख रही हूँ फोन में भी और टीवी में भी। और गाइज पोल्यूशन ने भी दिमाग खराब कर रखा है, हर बार पोल्यूशन हो जाता है, पराली फूकते हैं किसान, और दिल्ली तक, यहाँ तक इसकी आँचा लगती है। अब की बार पटाखे भी तो कितने, तो मास्क लगा के निकले घर से, बच्चे बड़े बूढ़े सब, क्योंकि सर्दी आ गई है। 3-4 दिन से गाइस ठंड हो गई है, तब बड़े बूढ़ों को सावधानी से रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए और सेफ्टी के साथ रहो, क्योंकि मेरी दादी तो चल बसी। हंस क्या रहे हो इसमें? कल तक तो आपका दुख हो रहा था, हंस रहे, बताओ। मेरी दादी तो चल बसी कि सर्दी स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि मेरी दादी गाइस बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, बहुत ज्यादा, और अब उसका खाना पीना भी बंद हो गया था। और गाइस आप सोच रहे होंगे कि मेरी दादी, ये मेरे पापा की चाची थी, वो एक्सपायर हुई तो दादी लगती है, तो इसलिए सोमवार की 13वीं है, तो हम लोग 13वीं पे जाएंगे सारे, पूरा परिवार। और बहुत दुख हुआ गाइज, हमारी वाली पीढ़ी धीरे धीरे खत्म हो रही है, बस 2 दादी बची है और 1 दादा बचा। गाइज धर्मेंद्र जी को कुछ नहीं हुआ है और डिस्चार्ज होके घर चले गए हैं, बहुत खुशी हुई मेरे को तो, और आशा करती हूँ धर्मेंद्र जी के जो भी जितने भी फैन हैं उनको सबको बहुत खुशी हुई होंगी, और अभी अच्छे से ठीक हो जाए। Dharmendra ji Deol has been discharged this morning from the hospital at 7:30 a.m. His recovery will continue at home. श्री धर्मेंद्र जी आज सुबह 7:30 बजे बीचकानी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। उनका ट्रीटमेंट और रिकवरी घर पे जारी रहेगा। मैं लाल किले से वापस आता हूँ, फिर मम्मी पापा को डिनर पर लेकर जाऊंगा। दरअसल लाल किला हादसे में 34 साल के अमर कटारिया ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। वो मम्मी पापा और अपने 3 साल के बच्चे से वादा करके निकले थे, वो वापस आकर उन्हें डिनर पर लेकर जाएंगे। अमर कटारिया ने अपने दोनों हाथों पर माता पिता के लिए टैटू बनवाए। आज उसी टैटू से अमर कटारिया के शव की पहचान हुई। अब अमर कटारिया का पूरा परिवार मातम में डूबा है और 3 साल के बेटे का रो रो कर बुरा हाल है। गाइस रास्ते में भूख लग गई थी हमें, और फिर हमने देखा है अमरूद वाले की रेडी खड़ी है, वहाँ पर फिर हमने अमरूद लिया। वो अंदर से लाल थे, और भानु ये वाला फ्रूट पूछ रही थी, और ये मुरझाया हुआ था। फिर गाइस हम रोज पार्क में जाते हैं, लेकिन पार्क में हमें यही नहीं पता था कि यहाँ पर 3-4 पेड़ आंवले के थे, और उस पे आंवले भी लगे हुए थे। व्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राम राम सारा, जय माता दी गाइज। मिलते हैं आपसे अच्छे से व्लॉग में।